श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। पत्र संख्या 36। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। श्रीयुत चिरंजीव उमाशंकर को लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और जय श्री कल्कि भगवान की। आगे अब कल्कि भगवान की बात। सब अवस्थाओं में उनका ध्यान, उनका नाम जप और उनको नमस्कार हम सबको अनिवार्य है। वह ही हमारे लोक परलोक के मालिक हैं। वह ही हमारे जीवन के सार सर्वस्व हैं। उनका उच्चारण किया हुआ नाम स्वयं मार्गदर्शन करता चला जाएगा और कठिनाइयों को सुगम करता चला जाएगा। यह हमारा अनुभव किया हुआ अमोघ ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है। इसी से क्षुभित हुए मन में शांति मिलती है। जितनी आत्मा के अंदर बेचैनी, अशांति, उचाट, वैमनस्य, विमनता, उत्साहहीनता, आलस्य व उदासीनता आती है, वह इस कटते हुए कलयुग का ही काम है, जो अपना आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कल्कि भगवान के नाम से अंधेरे में उजाला, निराशा में आशा सूझती है और कदम आगे बढ़ता है। इसलिए चुपके चुपके मन ही मन में सुमरन करते रहना। निराशा को पास मत फटकने देना। संसारी सुख थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, इसकी तोल नाप के लिए हमें फुर्सत नहीं होनी चाहिए। असली काम तो भगवान के चरणों में मन लगाना है। सो उनके नाम के उच्चारण से प्रकट हुई शक्ति अपने आप गर्दन पकड़कर लगा लेगी। शर्त यह है कि कल्कि भगवान का खौफ, अदब, प्रेम, परवाह के साथ नाम का उच्चारण जारी रहे। फिर तो वह दीनानाथ बनावेंगे ही बनावेंगे। भक्तों की ही तो बनाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है और बनाने के लिए ही उन्होंने नाम दिया है। जपने के लिए हमें भी हमारे गुरु के द्वारा दिया गया है। जैसे जन्म के हेतु माता पिता होते हैं, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति के हेतु गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरु जब भगवान कृपा करते हैं तभी मिलते हैं, जैसे कि हमें मिले। यह सब उनकी कृपा का ही फल है। पतिव्रताओं का जीवन जिस प्रकार वेश्याओं के जीवन से अधिक सुखमय प्रतीत नहीं होता, परंतु अंदर से तप का पुंज होता है, उसी प्रकार भगवान के प्रेम से भरा हुआ पात्र अमृत कलश के समान ही होता है और भगवान की शरण में रहना ही उसकी शोभा है। सुख दुख से परे मन निकाल लेना भगवान की आज्ञानुसार सुख है। इसके बिना भगवान में चित्त स्थिर नहीं होता। कल्कि भगवान के प्रकट होने से पहले पहले भगवान के नाम उच्चारण द्वारा चित्त को स्थिर और शक्तिशाली बनाना ही काम है। और मैं आपको क्या लिखूं, आप स्वयं ही समझदार हैं। अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मत्तिरमम। हमें तो अब यह ही सार सूझ रहा है। सार को देखकर असार में मन को कैद करना मूर्खों का ही काम होता है। सारे वेद, पुराण, शास्त्र मन को निश्चय कराने के लिए ही हैं। निश्चय करके, प्रतिज्ञा करके जो लोग लगते हैं, वे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। यह सब शक्ति भी भगवान की शरण पकड़ने से, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। दैवी ही एषा गुणमयी
मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मयाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने मार्के की बात बताई है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्करु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65। अर्थ, तू मुझ में मन वाला अर्थात मुझ में चित्त वाला हो, मेरा भक्त बन मेरा ही भजन करने वाला हो, मेरा ही पूजन करने वाला तथा मुझे ही नमस्कार करने वाला हो। इस प्रकार मुझ वासुदेव में ही, कल्कि भगवान में ही अपने समस्त साध्य, साधन और प्रयोजन को समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस विषय में मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। इस प्रकार भगवान को सत्य प्रतिज्ञ जानकर मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान श्री कल्कि की शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थ, सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही श्री कल्कि भगवान की अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। आपका लक्ष्मी नारायण।